हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फर्दर हम अपना जो चैप्टर 2 या यूनिट चैप्टर 2 जो है यूनिट जो अपने चल रही है वो है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइप से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे एक जो वेक्टर प्रोडक्ट है और कैसे एक स्केलर प्रोडक्ट है वो डिफाइन होता है, उनके फिजिकल मीनिंग, उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था। ठीक है, और यहाँ तक हमने कर लिया। चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं आगे फर्दर। ओके ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे जो बुक से है, जो हमने हमारी जो इंस्पिरेशन है दैट इज एच के दास सर। ठीक है, तो वहाँ से लिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए अपने पास, ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपने पास कुछ इस प्रकार से है। हमें जो है 3 वेक्टर दिए गए हैं। एक वेक्टर है 5a वेक्टर प्लस अपने पास 6b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर। ये वेक्टर है अपने पास। एक है 7a वेक्टर माइनस का 8 अपने पास b वेक्टर प्लस 9c वेक्टर। और अगेन जो थर्ड वेक्टर है वो है 3a वेक्टर प्लस अपने पास 20b वेक्टर और प्लस 5c वेक्टर। ठीक है, शो दैट these are प्लेनर वेक्टर्स। ये हमें कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर कैसे दिए गए, हमें तो ये नहीं पता चल रहा। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आप इसको बोल रहे हो कंप्लीट को एक वेक्टर। जी बिल्कुल, वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, ये वेक्टर है 5a वेक्टर, ये स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है 5 टाइम्स a हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये कंप्लीट एक वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर को हमें शो करना है कि ये तीनों वेक्टर जो है प्लेनर वेक्टर, मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और याद रखिए, जब भी कोई 3 वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे, किसी एक प्लेन में, तो ये तो श्योर है कि उन तीनों वेक्टर से किसी भी प्रकार का वॉल्यूम नहीं बनाया जा रहा, कोई भी वॉल्यूम वाली जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाई जा रही। मतलब इन तीनों वेक्टर से मैं ये बात कह सकता हूं कि ये तीनों वेक्टर किसी भी वॉल्यूम का परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लो कि ये जो ऊपर वाला जो वेक्टर है उसको मैंने वेक्टर, एक वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया। मान लो कि ये वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर है 5a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर। उसको मैंने b वेक्टर डिफाइन कर दिया 7a वेक्टर माइनस 8b वेक्टर प्लस 9c वेक्टर। और थर्ड वेक्टर को c वेक्टर डिफाइन कर दिया 3a वेक्टर प्लस 20b वेक्टर और प्लस 5c वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें प्रूव करना है कि ये प्लेनर वेक्टर है कि नहीं है। मतलब ये हमें शो करना है कि ये प्लेनर वेक्टर्स है। याद करिए, हमने आपको बताया था जब भी तीन वेक्टर का जब ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हम करते हैं, तो वो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। The triple scalar product
represents geometrically represent the volume of parallelepiped. Since in the question it is given that show that these three vectors are planar, so if these vectors are planar means the volume made up by these vectors should be zero. तो ये अगर हम जीरो प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब ये कोई वॉल्यूम नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब तीनों वेक्टर किसी प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तीन वेक्टर अगर प्लेन में हैं तभी वो वॉल्यूम नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, इस प्लेनर से अलग हो गए तो वो वॉल्यूम बनाने में सक्षम हो जाएंगे, पैरेललोपाइड बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट शो करना है कि जीरो है। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर जीरो आ गया तो हम ये कह देंगे कि जी बिल्कुल ये प्लेनर वेक्टर है। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसका कंपोनेंट आई कैप डायरेक्शन में, वाई जे कैप डायरेक्शन में, जेड और के कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये इसका अपने पास जो वैल्यू आ जाती है मैग्नीट्यूड, जो आई कैप इस वेक्टर में, कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है आई कैप, और ये अपने पास जे कैप ले लेते हैं, ये के कैप ले लेते हैं और उसके फैक्टर हम लिख देते हैं ऐसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन्हीं को हम यूनिट वेक्टर मान लें, इसी की डायरेक्शन में अपने पास ए वेक्टर हमने डिफाइन कर रखा है, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा? हमें एक बात पता है कि इस प्रकार से। ठीक है, ये तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ये अपने पास 5, 6, 7 आ जाएगा, ये 7 और -8 9 हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा 325। ऐसे ही सोल्व करते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए, ये कंपोनेंट हो गए इस डायरेक्शन में। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करना है तो देखो 5 इंटू अपने पास 180 -6 अपने पास ये हो जाएगा +7, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो। यस, तो ये हमने प्रूव किया कि ये तीनों वेक्टर हैं, इनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब ये कोई वॉल्यूम नहीं बनाएंगे, इनका वॉल्यूम जीरो है। तो ये प्लेनर में है, ये प्लेन में है, बिल्कुल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं, चलिए पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने पास। ये ठीक है, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, इसको अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये 2-3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो जल्दी से। ए वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास है 2y कैप + 3j कैप, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, -k कैप
और ये अपने पास है बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस 2j के प्लस माइनस 4k कैप, ठीक है। और सी वेक्टर अपने पास है आई कैप प्लस जे के प्लस के कैप। और हमें प्रूव करना है, हमें शो कर निकालना है जिसकी वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। सही है, बराबर है, बिल्कुल, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो ये हमें क्या पूछा है, 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमें पूछा है। तो अगर मैं इस वेक्टर को आर वेक्टर मान लेता हूं, कोई भी अनदर रैंडम वेक्टर, तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया। क्या ये ट्रिपल हो गया? क्या ये ट्रिपल इस स्केलर प्रोडक्ट हो गया? जी बिल्कुल, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी हो गया, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर हमें कंपोनेंट में दे रखा हो, चूंकि हमें, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए वेक्टर आर वेक्टर निकाल लो, ठीक है, आर वेक्टर निकाल लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल करके और फिर इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कर लो। एक तो ये तरीका है। या आप थोड़ा सा और इसको सोल्व करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होता है अपने पास, वो क्या होता है अपने पास? वो होता है ए वेक्टर ऑफ ये अपने पास, ठीक है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, चलो आर वेक्टर निकाल लेते हैं। आर वेक्टर निकालेंगे यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, तो आई जे के, तो ए अपने पास है 2 3 -1 और ये है -1 2 -4, तो यहां पर आएगा आई केप जो आ जाएगा, जे केप जो आएगा अपने पास आ जाएगा ये, और प्लस के केप जो आएगा +3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 10 आई केप और ये हो जाएगा प्लस का 9 जे केप और प्लस का 7 के कैप। अब ये चूंकि अपने पास आर वेक्टर आ गया, तो इनका जो है अब हम कर देंगे, अब या तो आप ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी निकाल लो, या तो आप ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी निकाल लो, या आपको डायरेक्ट पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होता है उसका हम डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट से सोल्व कर देते हैं, जिसमें यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -8 9 और 7, फिर ए और सी की आ जाएगी। ए कितना है अपने पास 2 3 -1 और सी वेक्टर जो है वो आ जाएगा 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास -10, ये अपने पास है, या तो सारूस मेथड से सोल्व कर लो डायरेक्ट सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा +1 माइनस का 9 अपने पास हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा और +7 अपने पास ये हो जाएगा 2 - 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 40 हो जाएगा -27 हो गया, प्लस अपने पास माइनस आएगा 7 आएगा, तो माइनस का 40 माइनस का 34, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 यानी ये अपने पास, ठीक है, -74 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये इजी अपने पास ऐसे कर सकते हैं अपने पास ऐसे, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं हम।
ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ये हम नए टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स को हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे। अभी तक हमने जो बेसिक चर्चा की, वो हमने चर्चा की कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कितने तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना सीखा, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट सीखा, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट हमने सीखा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे नए टॉपिक पर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में हम सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसका हम ग्रेडियंट कैसे, स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन, उनको सीखेंगे, कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, वो हम सीखेंगे। डिफरेंशिएशन डेल वेक्टर के बारे में सीखेंगे। चलिए वो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, दैट इज अपने पास है, ये है अपने पास वेक्टर फंक्शन। सिंपल सी बात है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है देखते हैं जरा। वेक्टर फंक्शन, या सिंपली हम बोले एक वेक्टर क्वांटिटी जो किसी वेरिएबल का फंक्शन है, किसी वेरिएबल का फंक्शन, उसको बोल देंगे वेक्टर फंक्शन। जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फंक्शन है, अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर फंक्शन है, वेलोसिटी है वो भी वेक्टर फंक्शन है, पोजीशन वेक्टर है वो भी एक वेक्टर फंक्शन है। ये वेक्टर, जैसे कोई पार्टिकल मान लो मोशन में है, मूव कर रहा है, तो हर एक टाइम पर उसकी पोजीशन वेक्टर जो वो बदल रहा है, उसकी पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब उसका किसी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट से या फिक्स्ड ओरिजिन से उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बदल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, कुछ इस प्रकार से मोशन में ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ से हम इसको लोकेट कर रहे हैं, यहाँ से हम ओरिजिन ओ से हम इसको लोकेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पर, एट टी इक्वल टू टी टाइम पर, यहाँ पर किसी कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका जो है पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये बदलेगा, क्योंकि पार्टिकल मोशन में, पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मोशन में, ऐसे मोशन में चल रहा है इस पाथ पर, ऐसे कोई भी रैंडम पाथ ले लेते हैं। तो ये अपने पास पार्टिकल ये पी पॉइंट पर है। मान लेते हैं कुछ टाइम इंटरवल के पश्चात इसने, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, किसी पॉइंट क्यू पर आ गया, और ये जो टाइम है वो मान लेते हैं टी प्लस डेल्टा टी टाइम है, कुछ भी स्मॉल इंटरवल है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी स्मॉल इंटरवल है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर से बदल जाएगा। यहां पर था आर वेक्टर, यहां पर कुछ बदल जाएगा, आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब डेल्टा टी टाइम के करस्पॉन्डिंग हम यहां पर मान लेते हैं कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, और वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हमने बोल दिया डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर, ये हमने बोल दिया डेल्टा आर वेक्टर। तो आर डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर। ये आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास हो गया। तो मैं ये बोलूँ कि फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का हो जाएगा। ठीक है, और ये पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ ऐसे आ गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो अपने पास कोई भी वेक्टर है जो किसी टाइम का फंक्शन है, किसी टाइम टी का, तो ये तो हो जाएगा अपने पास एक वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर फंक्शन।
ओके, ठीक है। तो अब ये अपने पास हो गया वेक्टर फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये बोलूँ आपको कि डेल्टा टी टाइम ने पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो हम एवरेज वेलोसिटी हम लिखें इस पार्टिकल की, तो हम बोलेंगे कितना तो डिस्प्लेसमेंट किया। डेल्टा आर को मैं उस सिंबल से भी लिख रहा हूं, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये एक ही बात है। एवरेज जो वेलोसिटी मैं निकालूंगा तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब बात करें कि एवरेज वेलोसिटी से अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बतानी है, तो हम ये कहते हैं कि लिमिट जो है टाइम की, जो एक्सटेंडेड टाइम डेल्टा टी है, उसको टेंडिंग टू जीरो कर दो, तो जो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। दैट इज वी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये जो वैल्यू है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये डिफरेंशिएशन होता है, टाइम डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया वेक्टर फंक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी जो है, जैसे डेल्टा टी को आप टेंडिंग टू जीरो करोगे, मतलब ये जो पॉइंट क्यू है वो यहां पर अप्रोक्सीमेटली पी के पास आ जाएगा और ये डेल्टा आर बहुत ही कम हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटी है, चूंकि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्या बताती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट पी, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी बताई जाती है वो बताई जाती है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और याद करिए जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है, ठीक है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, अगर मैं बहुत ही इस पर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करूंगा, डेल्टा आर बहुत पास आ जाएगा, तो ये जो वेक्टर है जस्ट यहां पर आ जाएगा, ये जो वो टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, ये जो होगा ये डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन, इस प्रकार से टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्यू बहुत पास आ जाएगा क्यू के, तो ये जो डेल्टा आर वेक्टर है अप्रोक्सीमेटली जो है ये इसकी टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, बहुत ही पास में, पॉइंट पी पर ही आ गया, तो ये हो जाएगा अपने पास टेंजेंट डायरेक्शन में। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं, एक सेकंड रुकना जरा, अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव कर ले, यानी अगेन इसका डेरिवेटिव करें, यानी डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये जो है हमें पता है, ये जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट, पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ये अपने पास एक्सेलरेशन से। तो मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा था आपको थोड़ा सा बताना कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है। दूसरी बात हमें यह बताना, अब उसका डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव लें तो वो कैसे निकल के आता है। तो ये तो चलिए हमने एक डेरिवेटिव लिया है पोजीशन वेक्टर का, तो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन है, टाइम डिफरेंशिएशन, जो वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अब ऐसे ही अलग अलग, अगर किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अनदर वेक्टर फंक्शन का अगर मैं लूं डेरिवेटिव, तो वो अलग रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहीं पर ही बात कर लेते हैं, ये जब वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होता है, तो ये जो अपने पास dv वेक्टर अपॉन dt होगा, ये जो टाइम डेरिवेटिव वो वेलोसिटी वेक्टर का हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव था, ये टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही
तो हमारा मेन पर्पस ये था कि थोड़ा सा आपको हिंट बताना, थोड़ा सा बताना कि वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं, इनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको ध्यान रखना है, प्रूव कर सकते हो उनको लेकिन नीड नहीं है, डायरेक्ट हम देखते हैं। ठीक है, कुछ वेक्टर फंक्शंस के कैसे हम उन फॉर्मूलेज को यूज में लेंगे आगे, वो अभी आगे काम आएगा। ठीक है, जैसे ये अपने पास हो गया। अब एक वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने देख लिया, वेक्टर फंक्शन के एडिशन का उनका जो डेरिवेटिव है वो हम देखें। देखिए फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये हम हेडिंग लिख लेंगे, इसको भी चलो इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग अपने पास फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन हम डाल देते हैं। तो इसके जब हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं तो पहला जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है, तो सिंपल सी बात है भाई, डी बाई डी टी, जैसे एक वेक्टर फंक्शन ने लिया एफ वेक्टर और दूसरा वेक्टर फंक्शन, इनका जब एडिशन कर दिया जाए और टाइम डेरिवेटिव के साथ, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी जी वेक्टर अपॉन डी टी। अब मैं आगे अगर सोल्व ऐसे करूँगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपत्ति नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको प्रूव करना कैसे हो सकता है, कर सकते हैं भाई, टाइम डेरिवेटिव है, हमें डिफरेंशिएशन जो है 11 में पढ़ा है, जैसे ये एक वेक्टर का होता है तो इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, जैसे हम बात करें कि टाइम डेरिवेटिव जो है अपने पास, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं कि एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर का करना चाहूं तो, एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर का करना चाहूं तो ये सिंपली ऐसे ही सॉल्व होता है जैसे यूवी मेथड से, एफ वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस एफ डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट जी वेक्टर। ठीक है, ये वैसे ही सॉल्व होता है जैसे यूवी मेथड से होता है। तो वेक्टर्स का भी डिफरेंशिएशन करना हो तो ऐसे करना, और उसमें भी मल्टीप्लीकेशन का करना हो तो ऐसे करना, यूवी से ही हो रहा है एज इट इज, बस डॉट का ध्यान रखना। थर्ड, अगर आपको टाइम डेरिवेटिव करना है, मान लो एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, दो वेक्टर्स का के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आपको टाइम डेरिवेटिव करना तो सिंपल सी बात है, वैसे ही करेंगे, एफ वेक्टर को छोड़ देंगे, डी जी वेक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा प्लस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा, और अपने पास क्रॉस जी वेक्टर हो गया, सिंपल सी बात। फोर्थ हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपने पास लिस्ट में क्या है, ओके। अब अपने पास फोर्थ है, चलिए डी बाई डी टी हमें पूछ रहा है, ये मान लो कोई एक स्केलर फंक्शन है और ये एफ वेक्टर है, इसका बताओ आप। देखिए स्केलर फंक्शन है तो वो भी तो टाइम का डेरिवेटिव हो सकता है भाई, क्या स्केलर फंक्शन वेरी नहीं करते, क्या वेक्टर फंक्शन नहीं वेरी करते? वेक्टर फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने पढ़ा है 12th में, क्या वो वेरी नहीं करता? करता, टाइम के साथ वेरी कर सकता है, टाइम के साथ। ठीक है, टाइम वेरिएबल हो, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे मैक्सवेल ने बोला था टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट द टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो जो स्केलर फंक्शन है कि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी वेरिएबल स्केलर फंक्शन हम ले सकते हैं, टेम्परेचर हम ले सकते हैं, ठीक है, स्केलर में अपने पास पोटेंशियल हम ले सकते हैं, तो वो भी तो टाइम के साथ हम बोल सकते हैं कि भाई टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका सिंपल यूवी मेथड से, फाई को छोड़ देंगे, डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी फाई अपॉन डी टी, और ये अपने पास है वेक्टर, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब फिफ्थ वाला हम करते हैं, चलो टाइम डेरिवेटिव हमें करना है अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, ये इंपॉर्टेंट है। इसको नोटेशन हम अलग तरीके से भी दे सकते हैं, देखो कैसे, डी अपॉन डी टी, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये कैसे होता है ध्यान रखना। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे
डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, सी वेक्टर प्लस, ठीक है, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर और डी सी वेक्टर अपॉन डी टी, ये अपने पास ऐसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। या अगर आप इस टर्म में अगर आपको लिखना हो तो सिंपल सी बात है भाई, बात तो है कि ये वेक्टर, अब इसको सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, जैसे अगर आपको इसको करना है ए वेक्टर बी वेक्टर डी सी वेक्टर अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। सिक्स्थ का देख लेते हैं। अगर टाइम डेरिवेटिव आपका करना है किसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आपको करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, वैसे ही करेंगे जैसे हमने करते आ रहे हैं। डी ए वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर सी प्लस ए वेक्टर, जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही हम करेंगे, क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर अपॉन डी टी, ये अपने पास, ठीक है। ये हमने कुछ फॉर्मूले का डिस्कशन किया, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले का डिस्कशन किया, ये अपने पास होते हैं डिस्कशन कंप्लीट। इन फॉर्मूलेज को आपको ध्यान रखना है, आगे काम आएंगे। आप बोलेंगे सर कैसे, फॉर्मूले को प्रूव नहीं करोगे क्या, प्रूव तो करवाओ, नो नीड टू डू प्रूव। क्यों, क्योंकि आप खुद घर पर रख करके इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप खुद अपने नोटबुक में अगर इसको एफ वेक्टर को एक सिंपल सा वेक्टर ले लेते हैं आई के प्लस जे के, इसको कोई अनदर वेक्टर ले लेते हैं, सेम इसका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर दो, प्रूव हो गया, ठीक है ना। इन फॉर्मूलेज का जो डेरिवेशन है, इनकी जो जनरेशन है, ये कैसे आए फॉर्मूले, ड्राइव कहां से, सेम ड्राइव हुए हमने 12th में हमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर, तो वहां से आते हैं। इतना डेप्थ में जानने की हमने जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे जो बुक की इंस्पिरेशन उसमें भी सर ने ऐसे डायरेक्ट लिख रखा है, तो हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। प्रूव करना हो तो एलएचएस लेकर के प्रूव कर दूंगी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर फंक्शन है टाइम के साथ इस प्रकार से। अब बात वो ये वैसे ही परफॉर्म हो रहा है जैसे यूवी होता था, यूवी कोई फंक्शन होता उसका टाइम डेरिवेटिव करते यू को छोड़ देते थे, वी का कर देते डी वी अपॉन डी टी प्लस यू का कर देते थे डी यू अपॉन डी टी और वी को छोड़ देते। सिंपल ऐसे ही है, बस आपको ध्यान रखना है ये क्रॉस क्रॉस जो है वो एज इट इज रखना है, ऐसे ही डॉट डॉट एज इट इज रखना है, ठीक है, ओके। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से एक बार। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, चलिए क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल करते हैं इसके रिलेटेड। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या दे रखा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक कर्व दे रखा है अपने पास आर वेक्टर, उस कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है अपने पास है ये टी क्यूब माइनस का 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t जे कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब के कैप। ये हमें दे रखा है t इज द टाइम है, पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टी। मतलब हमें पूछा है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, ये पूछा है बिल्कुल। पहली बात तो इसको एनालिसिस करते हैं, इसकी PhD करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 4t आई कैप, ये क्या दे रखा है, देखिए ये आर वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है जो टाइम पर डिपेंडेंट है,
टाइम पर डिपेंडेंट है। कोई भी वेक्टर फंक्शन है, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो टाइम पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन में दे रखा मूव कर रहा है, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो देखिए कर्व बन रहा है क्या, मतलब हमें किसी भी टी टाइम पर आप जब वैल्यू रखोगे तो आर वेक्टर इक्वल टू बनेगा, कुछ आई कैप में आएगी वैल्यू, कुछ जे कैप में, के कैप में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर देगा। अगर मैं इस पार्टिकल को लोकेट करूं, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी 0 0 0 है, और किसी भी टाइम टी पर अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं तो आर वेक्टर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और उसके समथिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेट आएगा अपने पास, मतलब इस आर वेक्टर का अक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y आ जाएगा, ये z आ जाएगा। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट p है किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर पर्टिकुलर पॉइंट t, किसी भी टाइम t पर पर्टिकुलर पॉइंट p है। टाइम जब बदलेगा t प्लस डेल्टा t होगा तो ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कहीं दूर आ जाएगा, फिर कहीं ऐसे आ जाएगा, कहीं ऐसे आ जाएगा, और इन सबको जब हम मिला देते हैं तो ये हम बोल देंगे कि ये कर्व हो गया, ये इस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। मतलब ये एक तरह से ये जो वेक्टर बताया रहा है, ये वेक्टर फंक्शन जो है, ये वेक्टर फंक्शन जो है, ये अपने पास एक तरह से पोजीशन वेक्टर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पोजीशन दे रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है, हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या उससे हम उसकी वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, उसका एक्सीलरेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव लेकर के। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर फंक्शन दे रखा है तो हम वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन निकाल सकते हैं उस पार्टिकल का, टाइम के साथ कैसे वो वेरी कर रहा है, इसी प्रकार से हम एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, बिल्कुल। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होता है, तो वी वेक्टर जो अपने पास निकालेंगे, टाइम डेरिवेटिव निकालो इसका, 3t स्क्वायर माइनस का 4i केप हो गया, प्लस इसका टाइम डेरिवेटिव निकालो, कितना हो जाएगा, 2t प्लस का 4j केप हो गया, प्लस इसका निकालो अपने पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16t माइनस का 9t स्क्वायर, और ये हो गया के। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, किसी भी टाइम t पर इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, किसी भी टाइम पर। मान लो किसी टाइम पर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर आ गया, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका वेलोसिटी वेक्टर हमें पता लग जाएगा कि इसकी वेलोसिटी किस तरफ है। और याद करिए v वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये कौन सा वेक्टर होता था, ये टेंजेंट वेक्टर होता था, वो वेक्टर जो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, याद रखना इस बात को, आगे काम आएगा देखना। मतलब इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है ना, वो ये अपने पास v वेक्टर है। इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसका टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंट डायरेक्शन। अब इसका एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, किसी एक्सेलरेशन वेक्टर किसी टाइम t पर, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे, dv वेक्टर अपॉन dt, ये अपने पास हो जाएगा 60i केप, फिर इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे, प्लस का अपने पास हो जाएगा 2j केप, और प्लस अपने पास हो जाएगा 16 माइनस का 18t, और ये हो गया k कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया जी, ये वेलोसिटी आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन ये पूछा पहली बात, तो इस एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, अच्छा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पहले वेक्टर निकालो, a वेक्टर है कितना, इस a वेक्टर का कंपोनेंट तो बाद की बात है, पहले t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका वैल्यू निकालो, जरा निकालो तो 6 2 जा 12y केप हो गया, प्लस अपने पास 2j केप हो गया, और अपने पास 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 20 आ गया, क्या है, क्या 20 आ जाएगा, क्या ये केक है, ये अपने पास। ठीक है, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया, तो ये अपने पास आया ए वेक्टर, ये वेक्टर आ गया, और ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालूं टी टाइम पर, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेता हूं t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, चेक करो जरा अपने पास,
ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 8i प्लस अपने पास ये अपने पास हो गया 8j प्लस अपने पास हो गया ये अपने पास हो जाएगा 32 माइनस अपने पास ये हो जाएगा 4 36, यानी माइनस का ये 36 आया और 32 आया, ठीक है 32। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपने पास के कैप, ये आया, ठीक है। तो ये है अपने पास t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर। मान लेते हैं किसी 2 सेकेंड के ऊपर ये पार्टिकल यहाँ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मान लेते हैं रेंडमली ये v वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है a वेक्टर v वेक्टर की डायरेक्शन में ही हो, अगर इसकी डायरेक्शन निकालें, इसके अलग अलग डायरेक्शन इनके बिल्कुल अलग अलग है, तो हमें तो a वेक्टर किस डायरेक्शन में चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब है हमें ए वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो वी वेक्टर की डायरेक्शन में हो। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब ये होता है, देखना जरा, एक बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, टेंजेंशियल component of acceleration means the component of a vector along the direction of v vector, along the direction of v vector। बहुत बढ़िया भाई। तो v वेक्टर की डायरेक्शन में a वेक्टर का कंपोनेंट मींस द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, यानी वी वांट टू कैलकुलेट a वेक्टर डॉट v कैप। सिंपल सी बात है, हमें ये कैलकुलेट करना भाई साहब, हो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे। a वेक्टर कितना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, देखना जरा, 12i कैप अपने पास प्लस 2j कैप माइनस का 20k कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर डॉट वी कैप निकालो, वी वेक्टर पर मॉडुलस वी, सिंपल सी बात। 8i कैप प्लस का 8j कैप माइनस अपने पास हो गया 4k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 64 प्लस 16 कितना आएगा अपने पास, देखना, ठीक है। वन 144 यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, ये अपने पास। जब इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, अब हम इसको डॉट कर लेंगे, तो 12 8 प्लस 2 8 प्लस 20 इंटू 4 अपॉन में 12, ये आंसर आ जाएगा। 8 प्लस अपने पास ये हो जाएगा 8/6 हो गया, और प्लस का अपने पास हो गया 20/3, यानी ये हो जाएगा 18, ये हो गया 18, और यहाँ से हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 24 प्लस 120, यानी वैल्यू आएगी इसकी, ऐड करेंगे, बस सिंपल ऐड करना और कुछ नहीं है। देखो 4 4 8 हो गया, प्लस अपने पास 2 2 4 4 4 8, यानी और ये हो जाएगा 1 1 2 288 अपॉन 18, ठीक है। ठीक है, 144 अपॉन 9, लेट मी चेक दी करेक्टनेस, 48 अपॉन 3 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हमने।
कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। 12ik प्लस 2j माइनस 20k हो गया। फिर यहाँ पर हमने किया इसको सोल्व 12, ठीक है। यहीं पर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की। देखो ये हो गया 12 इंटू 8 प्लस अपने पास 2 इंटू 8 और यहाँ पर हो गया प्लस 20 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 12 हो गया। अब इसको सोल्व करें, यहाँ पर हो गया कितना, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ किया मैंने, देखो, ठीक है। इसको जब हमने सोल्व किया तो 8 हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 8/6 हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 20/3। ओके, अब यहाँ पर सोल्व करो, इसी को आगे सोल्व कर लो ना यार। सही है यार ये 48/3, ओ माय गॉड, सही है, चल रहा है। ओके 48/3 आ तो रहा है, और इसको कट कर दो ना 3 से, 48/3 सही है, सही है। ओके तो ये हमारे पास था। बाकी कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन में तो कैलकुलेशन कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा हाथ साफ नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एक अपने पास, टेंजेंट वेक्टर पूछा है, ओगे हो जाएगा देखना। चलो हम कर लेते हैं, देखते हैं। पहले इसको नोट करो, इसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या थी, इस क्वेश्चन की मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत है। वो ये है कि ये जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होता है, ये डी अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर ये होता है, और ये जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर डी आर वेक्टर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन रिप्रेजेंट इन द टेंजेंट डायरेक्शन। ये टेंजेंट डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट डायरेक्शन में होता है, हमें ये इंपॉर्टेंट बात है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये वेक्टर है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, सिंपल सी बात, इसलिए इसको टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज टेंजेंट वेक्टर। ध्यान रख लोगे क्या, ध्यान रख लोगे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 रख लेंगे, ठीक है। अब एक्सीलरेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन हमें पूछा है इस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछा, मतलब हमें इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट बताना जो इस वी वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब सिंपल से आपसे पूछा, प्रोजेक्शन पूछा है, तो हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया, ए वेक्टर डॉट वी कैप, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मींस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट वी कैप हमने कर दिया। ये प्रोजेक्शन निकालने का हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। यहाँ तक हो गया, जल्दी से इसको नोट करते हैं और जल्दी से इसको करते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन है, देखें जरा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास। क्या दे रखा है, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व दे रखा है, बता देंगे भैया। एक्स इक्वल टू कितना है 3 cos t, y इक्वल टू हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 sin t, और z हमें दे रखा है 4t। फाइंड द टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दे रखा है एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये कर्व है? क्या आपको ये पता चल रहा है कर्व है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कर्व कैसे बनता है, क्या मैं एक पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं क्या कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, क्या मैं एक पोजीशन वेक्टर से बना सकता हूं क्या 3 cos t आई के प्लस 3 sin t जे के प्लस अपने पास 4t के? क्या ये पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन, क्या उसी समथिंग नहीं हो गया? ये जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। पोजीशन वेक्टर है, किसी भी टाइम टी पर किसी पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है, फिर टाइम बदला उसकी पोजीशन भी बदली, फिर टाइम बदला उसकी पोजीशन बदली, इस पोजीशन को लोकेट कर दो भाई साहब। तो ये जो कर्व बन गया, ये जो कर्व बन गया, ये बन गया वो कर्व। इस कर्व पर आपसे पूछा है कि टेंजेंट वेक्टर बता दो इसका, तो भाई साहब टेंजेंट वेक्टर बताना है क्या? जी हाँ, तो टेंजेंट वेक्टर तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी रिप्रेजेंट करता है ना। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टेंजेंट वेक्टर ही तो होता है। टेंजेंट वेक्टर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द टेंजेंट वेक्टर ऑफ दैट कर्व ऑन दैट कर्व एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम।
किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका जो टेंजेंट वेक्टर ये होगा और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी से। आर वेक्टर क्या है कि कोई पोजीशन वेक्टर है, यहां से पोजीशन वेक्टर लोकेट कर रहे हैं, मान लो ये ओरिजिन अपने पास है 0 0 0, तो यहां से हमने पोजीशन वेक्टर, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी हमें निकालना है टेंजेंट वेक्टर। याद रखना ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, उसके लिए हमने टेंजेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आर वेक्टर टेंजेंट वेक्टर। ओके, ओके, ओके। पार्टिकल की मोशन चल रही है, ये कोई भी कर्व है, कर्व दे दिया, कुछ भी कर्व हो सकता है, उस कर्व में आप पार्टिकल चलाओ, उस कर्व को बनाओ, कैसे भी करो वो, लेकिन वो वेरिएबल है। ठीक है, और ये कर्व दे रखा है और ये बन गया इसका वेक्टर फंक्शन, ये बन गया वेक्टर फंक्शन बन गया। वेक्टर फंक्शन कब बन गया? जब आपने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया तो वो वेक्टर फंक्शन बन गया। ये पोजीशन वेक्टर जो बदल रहा टाइम के साथ वो वेक्टर फंक्शन हो गया। अगर आप आर वेक्टर को कंसिडर नहीं करते हो, डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हो इसके कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, तो हम एक सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं, ये कर्व की इक्वेशन भी है। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। तो हमें टेंजेंट वेक्टर पूछा है, तो किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट वेक्टर निकालने का मतलब है वहां पर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। सिंपल सी स्पष्ट बात है। तो निकाल दो, टाइम डेरिवेटिव करो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन टी हो जाएगा, ये हो गया आई के, प्लस का अपने पास हो जाएगा 3 कोस टी हो जाएगा, ये हो गया जे के, और प्लस का ये हो जाएगा 4 के कैप, ये हो गया अपने पास वी वेक्टर, ये हो गया टेंजेंट वेक्टर। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, वी कैप निकाल दो, ये हो जाएगा वी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर देखो 5 हो जाएगा, अंडर रूट में इसका 9 9 हो जाएगा, 3 3 9 9, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 9 + 16 25 यानी 5 हो जाएगा, तो 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन टी आई कैप प्लस का अपने पास 3 कोस टी जे के प्लस का अपने पास हो गया 4 के का। दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड दिस इज द फर्स्ट वाज द टेंजेंट वेक्टर। ये हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया। बेसिक हमारा पर्पज़ ये था कि एक दो क्वेश्चंस जो है, एक दो न्यूमेरिकल जो प्रीवियस लेक्चर से हम बता दें, और आज इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर दे थोड़ी सी हम बातें वेक्टर फंक्शन, ठीक है, उसको डिफरेंशिएशन करना। वेक्टर फंक्शन के वेक्टर प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन को हमने देखा। दो वेक्टर हैं, जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका हमने डेरिवेटिव देखा। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हमने बातें की, पोजीशन वेक्टर टेंजेंट वेक्टर की हमने बातें की, टेंजेंट वेक्टर हमने बातें की, वेलोसिटी वेक्टर हमने बताया, एक्सीलरेशन वेक्टर हमने बताया, वेक्टर फंक्शन क्या होता है वो हमने बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, और भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर हम चलेंगे ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम करेंगे, देखना जरा, साथ साथ रहना आप। ये तो आपको समझ में आ गया डी अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये क्या है। ठीक है, पार्टिकल की अपने पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अगर पोजीशन वेक्टर का हम फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर वेक्टर अपॉन डी टी ले लें। ठीक है, याद रखना ये टाइम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, टाइम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट, टाइम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब जरूर नहीं है टाइम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें। वेक्टर जो अपना डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है आपने सीखा होगा 12th में, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, चेंज ऑफ द रेट, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज ऑफ दी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के वेरिएबल बदलने पर वाई कितना बदल रहा है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे यहां पर डी आर वेक्टर अपॉन डी, टाइम के बदलने पर आर वेक्टर कितना बदल रहा है वो होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। समझे? अब जरूर नहीं है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी में केवल टाइम वेरिएबल ही आए, डेल आर अपॉन डेल एक्स भी हो सकता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी एक्स भी तो हो सकता है, डी वाई भी तो हो सकता है, डी जेड भी हो सकता है, और इनको हम जोड़ दे तो क्या बनता है, वो डेल ऑपरेटर क्या होता है वो हम सब सीखेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है वो हम सीखेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये तीन बहुत ही क्रूशियल चीजें हैं और इनको हम डेप्थ से सीखेंगे।
ठीक है, डेप्थ से सीखें। नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहना बस आप। मैथमेटिकल फिजिक्स में या आप फिजिक्स में अगर हायर फिजिक्स आप सीखना चाहते हो तो आप अगर ये जो कर्ल है, डाइवर्जेंस है और ग्रेडियंट है, ये हर जगह काम आएंगे फिजिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाओगे तो भी काम आएंगे, अपने पास क्वांटम फिजिक्स में जाओगे तो भी काम आएंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स तभी हमने स्टार्ट किया है एक तरह से। अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स पता है तो आप बाकी जो हायर फिजिक्स है उसको अप्रोच कर सकते हो आसानी से, और हम साथ साथ करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जितना हो सकेगा, अगर टाइम रहा, समय रहा और हम रहे, तो पक्का मिलेंगे और पक्का रिकॉर्ड करेंगे वीडियोस और आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।